हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और आज यूपीसीएस का मेरा इंटरव्यू था। सुधीर सर का बोर्ड था और मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री से रहा है, तो मोस्टली क्वेश्चन हिस्ट्री से रहे थे। इसके साथ ही कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे और करंट बेस्ड क्वेश्चन थे। और मेरी हॉबी शायरी है, तो शायरी से भी क्वेश्चन थे, शेर भी मुझसे सुने थे और पूछा था कि खुद लिखते हैं, तो वो भी सुना। कि सिचुएशन बेस्ड में तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन था और उसको इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड कुछ डिस्कशन, और बाकी तो हिस्ट्री से बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन जाते थे और इंडियन कल्चर, इंडियन टेक्स्ट जो थे उससे संबंधित क्वेश्चन। कोई ऐसा सवाल था जिसका जवाब देने में आप थोड़ा बहुत असमर्थ रहे हैं? वो तो हिस्ट्री में जब डिबेट चलती है तो कई सारे फैक्टर क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि असमर्थता महसूस होती है। जैसे बोर्ड ने आपसे बोला कि आप गजल वगैरह कर लेते हैं। हाँ, तो उसमें तो मैंने दूसरे शेर सुनाया था, बट यहाँ मैं साथ में एक शेर सुना रहा हूँ कि मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, दर बदर होने से पहले कभी सोचा भी न था, घर मुझे रास नहीं आया तो किधर जाऊंगा, लाख रोके ये मेरा रास्ता लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। तो जैसे आपकी शादी भी हो गई है, कैसे ये तैयारी करना थोड़ा सा संभव हो पाता है? देखिए, तैयारी पहले कर चुके हैं, तो बेस तो बैकग्राउंड पहले ही बना हुआ है और जॉब भी करते हैं, तो जॉब भी हम विजन आईएएस में हो तो वहाँ से भी हेल्प मिल जाती है। कॉम्पिटिटिव कोचिंग है तो वहाँ पर भी टाइम काफी मिल जाता है पढ़ने का। और दूसरा, मैम काफी हेल्प करती है, नोट्स बना के देती हैं। अच्छा, आप भी तैयारी करती हैं? हाँ, मैम भी यूपीएससी का मेंस लिखी हुई है, तो मेंस नोट्स बना देती हैं, क्वेश्चन कर लेती हैं, रिपोर्ट ले लेती हैं क्या पढ़ा आज, और काफी बेहतर तरीके से बैलेंस बना के लाती है। यहाँ भी पद की गरिमा होती है कि यूपीएससी वाला रिपोर्ट लेगा दूसरे वाले से। हाँ, तो पद की गरिमा। कुछ आप बताना चाहेंगे उन छात्राओं को जो यूपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं? बस यही है कि आप मतलब सोर्सेस कम रखिए और ज्यादा रिवीजन करिए। कोई दुनिया में ऐसा एग्जाम नहीं है जिसे आप ज्यादा पढ़ के निकालते हैं। आप ज्यादा मेंस तो लिख चुकी हैं और यूपीएससी के इंटरव्यू, और आप रिवीजन करिए। रिवीजन इज द की ओनली। जो लोग भी आने वाले चाहे वो पढ़ ले। और पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यू के बिना आप नहीं कर सकते कुछ, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कुछ भी हो। पीवाईक्यू करिए, रिवीजन करिए और खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। कोई फर्क नहीं है लड़की और लड़कों में। इवन ये साइंटिफिकली है कि लड़कियां ज्यादा बैलेंस्ड होती है, ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, इमोशनली ज्यादा बैलेंस्ड होती है। तो और ये जो वक्त था वो चला गया है, आगे जमाना औरतों का है, हमारा है, बदल गया है। अब हमें अपना देखना है और हमें स्टेबल बनाना है इस समाज को। ये समाज हमारे बिना चल ही नहीं सकता है। जो भी इस गलतफहमी में है कि वो एक मेल कम्युनिटी बना के समाज को सभ्य बना सकते हैं, तो वो महज एक ख्वाब है और कुछ नहीं। तो आप अपने परिवार लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ लोग पढ़ाई से? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहेंगे। अगर वो इतने सपोर्टिव ना होते और हमें पढ़ने के लिए ना भेजते या अपॉर्चुनिटी नहीं देते, तो जो रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन रहती है वैसे ही हम भी जीवन व्यतीत करते। और दूसरा है, मेरी जो ससुराल है उसको भी मैं थैंक्स स्पेशल कर रहे हैं, और जहाँ कहीं भी मुझे जरूरत होती है तो वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो अब पढ़ाई की जर्नी में उनका ही बहुत बड़ा रोल है। मैं बस 4 शेर लड़कियों के लिए स्पेशल कहने वाली हूँ। वो लड़कियों के लिए है कि समंदर के थपेड़ों की जो सहली सख्तियां अक्सर भंवर को मात देती हैं, ऐसी कश्तियां अक्सर। शेर और है कि ये शेर तो आप लिख लो और बांध लो। ये है कि जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी शाह समंदर से नूर निकलेगा। गिरा दिया है तो साहिल पे इंतजार न कर, गिरा दिया है तो साहिल पे इंतजार न कर, वो डूब गया है अब दूर निकलेगा।